सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। यह तो सर्वविदित तथ्य है कि रामायण काव्य जितने भी भारतीय और विदेशी भाषाओं में लिखे गए, सहस्रों की संख्या में लिखे गए, उन सब का मूल वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण के पश्चात 2-2,500 वर्ष की परंपरा में संस्कृत, हिंदी, बंगला, मराठी आदि भारतीय भाषाओं में और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की भाषाओं में, थाई भाषा, बर्मीज भाषा, मलेशिया की भाषाएं तथा विदेशी भाषाओं में, यूरोप की भाषाओं में रामायण की कथा को लेकर अनेक ग्रंथ लिखे गए। परंतु रामायण के पश्चात, वाल्मीकि रामायण के पश्चात सबसे प्राचीन रूप यदि कहीं हमको मिलता है राम कथा का, तो वह महाभारत में है। महाभारत तो विश्वकोश है, हमारी जातीय स्मृतियों का, हमारी संस्कृति का। कहा ही गया है कि जो कुछ इस देश में, भारत में है, वह सब महाभारत में है। अनेक कथाएं कौरव पांडवों की लड़ाई की कहानी के अलावा महाभारत में हैं। उनमें से एक राम की कथा, रामायण की कथा भी है। इसे रामोपाख्यान कहा जाता है, राम का उपाख्यान। महाभारत में कई उपाख्यान हैं। उपाख्यान मोटे तौर पर एक छोटी कथा, एक बड़ी कथा के भीतर आने वाली छोटी कथा। तो महाभारत तो बहुत बड़ी कथा है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। उसके भीतर कई और भी कथाएं हैं। उनमें से एक राम की कथा, राम की कहानी भी इसमें है। नल दमयंती की कथा है, उसको नलोपाख्यान कहा है। सावित्री की कथा अत्यंत ही रोमांचक, युगों युगों से कही जाती रही है। हमारे साथ हमारी प्रेरणा के रूप में सावित्री देवी सदैव पूजी जाती रही हैं। उनकी कथा एक अलग तरह की कथा, सावित्री की सबसे प्राचीन रूप उसका महाभारत में ही है। तो इन सब उपाख्यानों पर आगे जाकर कभी चर्चा मैं करूँगा। आज जो राम की कथा रामोपाख्यान के रूप में महाभारत में है, उस पर ही चर्चा करेंगे। उसके पहले आख्यान और उपाख्यान में जो हमारे आचार्य अंतर बताते हैं पारिभाषिक, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। 10वीं शताब्दी में भोज ने श्रृंगार प्रकाश में बताया है कि आख्यान क्या है और उपाख्यान क्या है। सबसे पहले वह आख्यान को बताते हैं। नल सावित्री षोडश राजोपचारवत प्रबंधांतः, प्रबंध के भीतर, जैसे नल की कथा, सावित्री की कथा या 16 राजाओं की कहानी, ये सब कहानियाँ किसी बड़े प्रबंध के भीतर, बड़े महाकाव्य के भीतर कही जाएं। क्यों कही जाएं? क्या आवश्यकता है कि एक बड़ी कहानी के भीतर छोटी सी कहानी भी डाली जाए? तो किसी को समझाने के लिए दृष्टांत के रूप में कहानी लाई जाती है। तो अन्य प्रबोधनार्थम यद उपाख्याति तद उपाख्यानम, उसका उपाख्यान किया जाता है। तो सब्सिडियरी टेल है, प्रधान कथा के बीच में भीतर एक अवान्तर कथा आती है कि बातचीत में कोई किसी को बताता है कि ऐसा ऐसा पहले भी तो हुआ है। समझाने के लिए, किसी को धैर्य बंधाने के लिए हो सकता है, प्रेरित करने के लिए हो सकता है, उदाहरण के रूप में कोई कथा कही जाती है, तो वह उपाख्यान होती है। और भोज कहते हैं कि यही उपाख्यान आख्यान बन जाता है। इसी को अगर बड़े फलक पर विन्यस्त किया जाए, स्वतंत्र रूप से इस पर महाकाव्य लिख दिया जाए, जैसा कि नलोपाख्यान महाभारत में है और नल दमयंती की कथा पर तो महाकाव्य लिखे गए। नैषधचरित संस्कृत में प्रसिद्ध है, बड़ा महाकाव्य है। और नलचरितम नाटक है नीलकंठ दीक्षित का। नल दमयंती की कहानी को लेकर के कई नाटक, कई महाकाव्य लिखे गए। तो वो आख्यान बन जाता है यदि उसी को बड़े फलक पर हम पूरा उसका एक महावाक्य बनाते हैं। तो डिस्कोर्स, उसमें मेटा डिस्कोर्स हो जाता है, नैरेटिव मेटा नैरेटिव हो जाता है, उपाख्यान आख्यान बन जाता है। तो आख्यान सत्ताम तल्लभते यद्यविनयन पठन गायन गोविंद एकः कथयति ग्रंथिक एकः कथयति गोविंदवद अभिहिते सदसी। ग्रंथ से पढ़ करके उसको सुनाता है और बीच बीच में अभिनय भी करता है। ऐसी बड़ी कथा जिस पर पूरा प्रवचन कई दिनों तक दिया जा सके। जैसा कि
रामायण पर होता है, भागवत पर होता है, महाभारत पर होता है, तो आख्यान बन जाती है। तो आख्यान के भीतर कई उपाख्यान भी आते हैं फिर, क्योंकि आख्यान तो कई दिनों तक सुनाया जा सकता है। और आख्यान एक देश, समाज और संस्कृति को बड़े फलक पर विन्यस्त करने वाली महाकथा है, जिसमें इतिहास, जातीय स्मृतियाँ और शास्त्र चिंतन सभी समाहित हो जाते हैं। और चारों पुरुषार्थ उसका लक्ष्य बनते हैं। चारों पुरुषार्थों के लिए प्राप्ति, उनके लिए अभिप्रेरणा उससे मिलती है। और एक आख्यान के भीतर कई उपाख्यान उसी तरह से समा जाते हैं, मिलते हैं, जैसे कि किसी महानदी में छोटी छोटी कई असंख्य नदियाँ मिल सकती हैं, मिल जाती हैं। अब इस संदर्भ में रामोपाख्यान पर आते हैं। रामोपाख्यान क्यों आता है? महाभारत के वन पर्व में रामोपाख्यान मतलब राम की कहानी आती है। वन पर्व में जयद्रथ द्रौपदी का अपहरण कर लेता है। बहुत ही दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति है और जा रहा है कहीं और। रास्ते में जहाँ द्वैत वन में युधिष्ठिर रुके हुए हैं, चारों अपने भाइयों के साथ और अपने समाज के साथ, वहाँ वो देखता है कि पांडव यहाँ ठहरे हुए हैं, तो रुकता है। द्रौपदी अकेली है, ये लोग कहीं आखेट पर गए हुए हैं, पांचों पांडव कोई नहीं है। तो बातचीत करता है। अब चूंकि ये संबंधी है जयद्रथ, आखिर दुर्योधन का बहनोई है, दुर्योधन की बहन उसको ब्याही गई है, तो उस नाते आदर के साथ उसको, जिस तरह से किसी संबंधी को, जीजा को आदर पूर्वक सत्कार किया जाता है, द्रौपदी उसका सत्कार करती है। लेकिन जयद्रथ उस पर कामुक दृष्टि डालता है, उससे प्रस्ताव करता है कि तू इस वन में क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो। और द्रौपदी जब निषेध करती है तो उसको ज़बरदस्ती वह पकड़ लेता है, रथ में बिठा करके ले जाता है। और पांडव जब लौटते हैं तो उनको जो वहाँ पर वनेचर लोग या ब्राह्मण लोग देख रहे हैं, वो बताते हैं कि कोई राजा जयद्रथ आया था, वो हरण करके ले गया द्रौपदी का। तो कहानी बड़ी रोचक चलती है। उसी के नाते फिर जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा अर्जुन करते हैं और जयद्रथ वरदान पाता है, चारों पांडवों को मार सकेगा, अर्जुन को छोड़ करके हरा सकेगा, मार नहीं सकेगा। तो ये कहानी आगे चलती है। लेकिन उस अपहरण से युधिष्ठिर बहुत दुखी हो जाते हैं। युधिष्ठिर बहुत कोमल मन वाले हैं पांचों ही पांडवों में, और बहुत अवसादग्रस्त होकर के वो बैठे हैं। भीम और अर्जुन तो पीछा करते हुए चले गए हैं और फिर काफ़ी बेइज्जती उन्होंने की दुर्योधन की, इसकी जयद्रथ की। उसको पकड़ करके लाए और द्रौपदी से कहा कि जो इसको सजा देना हो दो, इसका सिर काट दें, जो करना हो कर दें। द्रौपदी बड़ी विशाल हृदय की थी, उन्होंने उसको क्षमा कर दिया कि बहनोई है और संबंधी है। लेकिन जब तक वो गए हैं पीछा करते हुए, तब तक यहाँ युधिष्ठिर बहुत विषादग्रस्त बैठे हैं। मार्कंडेय मुनि वहाँ उनके साथ रहते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि मेरे जैसा अभागा भी क्या कोई हुआ, इतने दुख जिसको झेलना पड़े हों। चारों भाइयों को इतना दुख झेलना पड़ रहा है मेरे कारण, और पत्नी को, हम पांचों की जो पत्नी है उसको भी, वन में हम लोग इस तरह से भटक रहे हैं, राज्य से अपदस्थ कर दिए गए हैं, तो इतना दुख क्या किसी और को झेलना पड़ा। तो मार्कंडेय कहते हैं कि इससे अधिक दुख राम ने आपके पहले झेला है। उनको भी वनवास हुआ और उनको फिर युद्ध करना पड़ा रावण से, और बहुत संघर्ष उन्होंने भी किया। तो उनको समझाने के लिए राम की कहानी वो सुनाते हैं। अब वाल्मीकि ऋषि हैं, व्यास भी ऋषि हैं। वाल्मीकि पहले हो चुके हैं, यह तो इस उपाख्यान से भी साबित होता है। विदेश के कुछ विद्वान कहते हैं कि महाभारत पहले लिखा गया, रामायण वाल्मीकि का बाद में लिखा गया, रचा गया। तो महाभारत में रामोपाख्यान आता है, वाल्मीकि रामायण के एकदम अनुसार आता है, उसका अनुसरण करता है। इसलिए महाभारत का रामोपाख्यान तो वाल्मीकि के बाद ही है, लेकिन यह पहली रामायण है वाल्मीकि रामायण के बाद जो कि राम की कहानी को प्रस्तुत करती है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। इस दृष्टि से भी इसका महत्व है कि वाल्मीकि रामायण में जो कथा का रूप है वह बहुत प्रामाणिक रूप में महाभारत में है। कुछ प्रसंग बहुत सुंदर इसमें आए हैं जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है।
लेकिन वो क्षेपक नहीं है। वो राम कथा में लगता है कि घटित तो हुए होंगे, लेकिन वाल्मीकि बहुत छोटे प्रसंग हैं, उन्होंने इनको छोड़ दिया। तो इस दृष्टि से ये रामोपाख्यान महाभारत का बहुत महत्व का है। इस दृष्टि से इसकी चर्चा हम करते हैं। वन पर्व के अध्याय 258 से ये आरंभ होता है, कुछ अध्यायों तक ये चलता है। सुंदर उपाख्यान है। एक अंतर तो इसमें ये आ जाता है कि वाल्मीकि रामायण में रावण की जो कहानी है कि कैसे जन्म लिया, कैसे उसने वरदान प्राप्त किए, कैसे विश्व विजयी हुआ, यह प्रारंभ में कहीं नहीं बताई गई है। उत्तरकांड में फिर राम का राज्याभिषेक हो चुका, जब वो चर्चाएं करते हैं तो मुनियों से पूछते हैं कि रावण, ये उसको हमने हरा तो दिया, समाप्त कर दिया, लेकिन ये अभी तक हम नहीं जान पाए कि इतना बड़ा वो कैसे बन गया था। तो उनको फिर अगस्त्य मुनि रावण की कथा सुनाते हैं। पर ये रामोपाख्यान जो महाभारत में है, इसमें आरंभ में ही रावण बता दिया, क्योंकि क्रम तो यही है कि रावण पहले हो चुका, राम तो उसके बाद जन्म लेते हैं। तो ये जो प्रतिनायक है राम कथा में, ये पहले जन्म ले चुका, विश्व विजय कर चुका, तब जगत के उद्धार के लिए राम आते हैं। तो इसलिए उस क्रम से फिर महाभारत रावण, कुंभकर्ण, विभीषण की माताओं के नाम भी बताते हैं, इनके जननी जनक कौन थे, इन तीनों के भाइयों के, और पूरी कथा रावण की सुनाते हैं, जो कि वाल्मीकि रामायण में भी आती है पर उत्तरकांड में आती है। और कुछ जो नए प्रसंग इस पूरी कथा में है, रावण की कथा में भी, और राम की कथा तो रामोपाख्यान है ही, उसमें भी। तो एक इसमें बात यह है कि रावण ने विश्व विजय करते हुए अपने ही भाई कुबेर को भी परास्त किया, मारा नहीं, क्योंकि अब कुबेर तो देवता हैं, अमर हैं, सारे देवताओं को उसने विजित कर लिया, परास्त कर दिया। इंद्र आदि भी उसके अनुचर बन गए, तो कुबेर क्या हैं, पर कुबेर तो उसके भाई थे, तो उनसे ज्यादती नहीं करना चाहिए थी। तो उनकी काफ़ी संपदा उसने छीनी, और पुष्पक विमान जो सबसे बड़ी निधि कुबेर के पास थी, इच्छागामी विमान, उसको भी वो छुड़ा करके ले आया उनसे। तो कुबेर ने उसको शाप दिया कि ये विमान तू मुझसे छीन करके जबरदस्ती ले जा रहा है, लेकिन तू इसमें बैठ नहीं पाएगा, और एक दिन तुझे मारने वाले को ये बिठा करके वहन करके ले जाएगा। तो कुबेर का यह शाप प्रतिफलित हुआ, और रावण का वध करने वाले राम ही उसमें बैठ करके फिर जाते हैं। और रामायण में भी हम देखते हैं कि पुष्पक विमान में बैठ करके नहीं आता सीता का हरण करने। पुष्पक विमान में बैठ के क्यों नहीं आ गया, जब इतनी इच्छागामी विमान वह था, जहाँ कहो वहाँ पहुँचा देता था, वह तो किसी रथ में बैठ करके आया। तो ये जो एक उसका संगतिकरण है, वाल्मीकि रामायण में छूट गया है कि पुष्पक विमान में रावण कदाचित बैठा नहीं, अच्छा रख दिया उसने लंका में शोपीस की तरह, दूसरे लोग उपयोग कर सकते हैं, रावण उसमें नहीं बैठेगा, शाप है उस पर कि बैठेगा तो मर जाएगा। तो ये उसके कारण वो उसमें नहीं बैठता। ये वन पर्व के 259वें अध्याय में, अगले अध्याय में बताया गया है महाभारत में। तो एक मर्म स्थल है, और इसमें जो काव्य न्याय है, पोएटिक जस्टिस है, वह भी इसमें हो जाता है। इसलिए सुंदर लगता है कि कुबेर का शाप है, और यह एक बात भी समझ में आ जाती है कि रावण स्वयं नहीं बैठा पुष्पक विमान में, ना तो युद्ध में आया। बात के रचनाकार जो रामायण पर लिखते हैं वो भी जानते हैं। तो पुष्पक विमान में सीता को बिठा करके वो युद्ध भूमि दिखाता है रावण के, देख लो वो बेहोश पड़े हैं। वो इंद्रजीत तो बताता है कि हमने तो मार डाला है। तो रावण बहुत प्रसन्न होकर के कहता है अभिनंद के रामचरित में कि इसको, सीता को ले जाके बताओ कि मरे पड़े हैं उसके पति और देवर, ताकि अब हम कम से कम मान जाएगी। तो त्रिजटा को बिठा करके वो भेजता है। तो अभिनंद जानते हैं कि दूसरों के लिए उपयोग हो रहा है पुष्पक विमान का, रावण नहीं उपयोग करता है। तो एक काव्य न्याय है जो महाभारत के रामोपाख्यान से खुलता है। दूसरी जो एक सुंदर बात इस महाभारत के रामोपाख्यान में है कि तारा के चरित्र की रेखाओं का जो खाका है उसको पूरा कर दिया गया है। वाल्मीकि रामायण में थोड़ी सी रेखाएं तारा के चरित्र की हैं। तारा बाली की पत्नी है, और पूरी हमारी परंपरा में तारा एक बड़ी महनीय स्त्री मानी जाती है, पूजा उसकी की जाती है। पंच कन्याओं में उसका स्मरण, प्रातः स्मरण होना चाहिए। अहल्या, द्रौपदी, तारा, सीता, मंदोदरी तथा पंच कन्या स्मरेन नित्यम।
महापातक नाशनम। इन 5 कन्याओं का नित्य प्रातः स्मरण करे, जन्म जन्म के पाप छूट जाएंगे। एक तो जिसने भी ये श्लोक लिखा उसने कन्याएं कहा, ऐसी स्त्रियों को जिनके की 2-2 विवाह हुए। उनमें से तारा सुग्रीव के साथ भी फिर बाद में रही, और पहले भी सुग्रीव ने उसको रख लिया। जब बाली ने उसको बाली जो है वहाँ गुफा में युद्ध कर रहे 1 साल तक, और ये राजा हो गया तो उसको रख लिया। और जब बाली का निधन हो गया तब फिर उसको अपने बड़े भाई की पत्नी को उसने पत्नी के रूप में रख लिया। एक ऐसी स्त्री, उसको कन्या कहा। कुंती जो कि कन्या के रूप में कर्ण का प्रसव करती है, कन्या माता बनती है, उसको भी कन्या कहा। और सीता जिस पर लांछन लगाया गया, मंदोदरी पर भी लांछन लगाया गया था, अहल्या पर तो लांछन था ही। तो जितनी भी ये लांछित महिलाएं 5 हैं, उनको पवित्र कन्याएं मान करके प्रातः स्मरण करे। ये कहता है कि इसे अद्भुत हमारे पुरखे थे, वो जानते थे कि हम लोगों के पाप हैं जो इन पर हमने थोप दिए हैं। पुरुषों की जो पाप बुद्धि है ये नहीं थी अपवित्र अपावन, ये नहीं थी। हम स्त्री पर लांछन लगाते आए हैं। तो तारा तो बड़े चरित्र की महिला थी, उसका संकेत वाल्मीकि ने किया है। महाभारत ने उसको पकड़ा। बाद के कुछ जो संस्कृत के महाकवि हैं उन्होंने पकड़ा कि वो केवल ऐसी स्त्री नहीं है कि जिसको बाली को तो बहुत प्यार करती थी वो, ये तो सत्य है, लेकिन सुग्रीव के साथ रहना पड़ा, सुग्रीव के साथ रही। इतना ही कुल नहीं है, इतना तो वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि वो रोकती है बाली को। जब राम आ गए हैं और सुग्रीव चुनौती देता है बहुत आत्मविश्वास में भर के, तो कई बार सुग्रीव को बुरी तरह धुनाई कर चुके हैं बाली। उनके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत पिद्दी सा साबित होता है। वो बड़े गरजता हुआ बाली को चुनौती देता हुआ आता है राम के भरोसे। तो तारा मना करती है कि अब मत जाइए, सुग्रीव को छोड़ दीजिए, उससे अब मत लड़िए, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्यों इस तरह से गरज रहा है। तो ये वो एक अमात्य का काम करती है। बाली भी उसकी सुनते थे, लेकिन बाली को चुनौती मिले और वो रुक जाए, ऐसा तो होता नहीं था। बाली तो बड़े महापुरुष थे। रावण को जिन्होंने ऐसे दबोच के कांख में रखा, संध्या भी कर रहे हैं, संध्या पूजा करते रहे अपनी, जब पूजा पूरी हो गई तो उस उठा के उसको रखा सामने की, बता क्या बात है, क्यों लड़ाई करने के लिए आया था। तो इतने बड़े आदमी, इतने बड़े मनस्वी व्यक्ति वो थे, महापुरुष भी बहुत बड़े थे। तो लेकिन शूरवीर इतने बड़े थे और उनको तो वरदान था ही कि उनको कोई नहीं जीत सकेगा, चाहे रावण हो चाहे राम हो। राम भी नहीं जीत सकते थे, क्योंकि वरदान था कि जो सामने आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। बाली वैसे ही बहुत बलशाली है और आधा बल उसका चला गया, चाहे राम हो चाहे रावण हो चाहे और कोई हो, तो उनको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन अपनी राजधानी में मस्त रहते हैं, उनको रावण की तरह जगत विजय करने की ऐसी वो नहीं है। और त्रिकाल संध्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाके संध्या करते हैं, ऐसा उनका चरित्र। उस बाली के लिए भी जो प्रमुख काउंसलर एक तरह से है तारा, वो सुग्रीव के लिए भी वही है। और यहाँ पर महाभारत के रामोपाख्यान में वो बताती है कि मुझे पता चल गया कि अयोध्या का राजकुमार आ गया है और सुग्रीव ने उससे गठबंधन कर लिया है और वो बड़ा प्रतापी है, उसका इतिहास मुझे मालूम है, तो कठिनाई होगी आपको, इसलिए आप मत जाइए अब सुग्रीव से लड़ने। तो बाली तारा से यहाँ पर ये कहता है कि वो तो बाद में बताती है कि राम की सहायता इसको मिल गई है। जब गरजता है सुग्रीव तो बाली तारा से कहता है कि बड़े जोर से गरज रहा है इस बार, तो इसकी तो आवाज़ नहीं निकलती थी मेरे सामने, तो जरा तुम बताओ कि ऐसी क्या बात है, तुम तो सर्वभूत ऋतज्ञा हो, ये विशेषण उसके लिए प्रयोग करता है। तुम सारी बातें अपनी अंतःप्रज्ञा से जान लेती हो, पशु पक्षी क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनकी भाषा तुम समझ लेती हो। तो अपनी इस अंतःप्रज्ञा से, अपनी शक्ति से पता करके मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। तब तारा उसको बताती है कि अब आपका सुग्रीव से मोर्चा लेना उचित नहीं होगा। तो अपनी अंतःप्रज्ञा से तारा जान लेती है सारा इतिहास। ये महाभारत इसमें बताता है। तारा की जो अति प्राकृत शक्ति है उसका संकेत हमको महाभारत में इस प्रकार से मिलता है। और एक बहुत ही बढ़िया अभिप्राय आता है महाभारत की राम की कथा में, जो राम की कथा महाभारत में बताई, रामोपाख्यान जो बताया उसमें, वो अशोक वाटिका में सीता हैं,
तो वहाँ पर एक चरित्र जो कि वाल्मीकि रामायण में नहीं है, बाद के रचनाकारों ने तो इसको पकड़ लिया। क्षेमेंद्र ने रामायण मंजरी में, और भी जो संस्कृत के रचनाकार हैं, अन्यत्र नहीं है। केवल जो विष्णुदास की रामायण कथा हिंदी की सबसे पुरानी रामायण है, सबसे प्राचीन रामायण है, वो भी जानते हैं। उन्होंने वाल्मीकि रामायण अच्छी तरह पढ़ी और महाभारत का रामोपाख्यान भी वो पढ़ चुके थे। तो वो इस चरित्र को लेते हैं। ये चरित्र और कहीं नहीं है, बड़ा दुर्लभ चरित्र ये राम की कहानी का। तो महाभारत तो इतना प्राचीन है और राम की कहानी सीधे उनको मिली है वाल्मीकि के बाद। तो इसकी परंपरा प्रामाणिक परंपरा रही होगी, लंका से ही चली आ रही होगी कि अविंध्य राक्षस एक था, उसने सीता की भी सहायता की। केवल विभीषण ही राम और सीता के प्रति आस्था रखने वाले, बाद में तो भक्त हो ही जाते हैं, तो ये वहाँ भक्त तो नहीं है, लेकिन राम के पक्ष में आगे चल के उठ खड़े होने वाले चरित्रों में लंका में और भी लोग हैं। ये इससे संकेत हमको मिलता है। तो इससे पूरी जो रामायण का जो संघर्ष बड़ा रोचक बन जाता है कि रावण इतना आतताई है, महान शूरवीर, विश्व विजयी, पराक्रमी, महापंडित, महाज्ञानी, परम नीतिज्ञ, बुद्धिमान होते हुए भी वो आतताई है कि उसकी प्रजा के कुछ लोग चुपचाप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और उनमें से एक अविंध्य नाम का राक्षस है, वो बूढ़ा राक्षस है, बहुत चतुर है। तो रावण को भनक नहीं लगने देता है कि वो मन ही मन उसको पसंद नहीं करता है और वो कभी भी रावण के सर्वनाश के लिए काम कर सकता है। ये अविंध्य इस तरह का है। तो सीता जब अशोक वाटिका में लाई जाती हैं तो एक राक्षसी वहाँ है, त्रिजटा। बाकी राक्षसियाँ तो सीता को बहुत सताती हैं और ये त्रिजटा उनसे सहानुभूति रखती है सीता से। अब इसमें बढ़िया बात यह है कि रावण कभी संदेह नहीं करता त्रिजटा पर कि ये भीतर ही भीतर त्रिजटा से मिली हुई है, उसको दिलासा देती रहती है कि तुम धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने पति से मिलोगी। और रावण को लगता है कि त्रिजटा सीता की मुंह लगी है, तो उससे बार बार कहता है कि इसको समझा कि मेरी बात मान ले। तो रावण के लिए भी विश्वस्त बनी हुई है और सीता के लिए वास्तव में विश्वस्त है वह, क्योंकि हृदय से तो सीता से सहानुभूति रखती है कि इस स्त्री के प्रति अन्याय हुआ है, एक स्त्री होने के नाते। बाकी जो राक्षसियां हैं वो तो नौकर हैं, नौकरानियां हैं रावण की। जैसा महाराज कह रहे हैं वैसा ही करेंगे, सताना है तो सताओ। लेकिन त्रिजटा में ये मानवीयता है, उसके कारण वो सहायता करती है सीता की, हृदय से सहायता करती है। और वो जो प्रसंग अभिनंद का मैंने बताया कि पुष्पक विमान में रावण कहता है त्रिजटा से कि बिठा के ले जाओ, इसको बता दो कि इसके पति और देवर मरे पड़े हैं। तो सीता तो देख करके मूर्छित होती हैं, विलाप करने लगती हैं कि ये क्या हो गया, जो आशा तुम मुझे बताती थी वो तो, ये तो इनके शव तुम मुझे बता रही हो। तो त्रिजटा हंसती हुई कहती है कि इसका विश्वास मत करो, मैं जानती हूँ कि शव कैसा होता है और जो मूर्छित व्यक्ति है वो कैसा होता है, इनमें प्राण के लक्षण हैं और ये उठ खड़े हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। जिस बात के लिए रावण ने उसको भेजा वो तो करती ही नहीं है कि इसको बता दो कि मरे पड़े हैं, वो उसको दिलासा देती है कि नहीं मरे। तो त्रिजटा का चरित्र ऐसा है। वही त्रिजटा जब लाई जाती है अशोक वाटिका में सीता, तो सीता को चुपचाप बताती है कि चिंता मत करो, एक अविंध्य नाम का राक्षस है, बहुत ज्ञानी बुद्धिमान है, बूढ़ा है और वो हमारी मदद करेगा, वो तुम्हारी भी मदद करेगा। ये बहुत सांकेतिक अभिप्राय है। और कुछ दिनों में त्रिजटा फिर सीता को बताती है कि अविंध्य ने पता कर लिया है कि राम तुमको जो खोज रहे हैं उनकी मित्रता सुग्रीव नाम के वानर राज से हो गई है। उन्होंने बाली को परास्त कर दिया, जिसने कि रावण को कांख में दबोच लिया था, ऐसे ही उठा करके मुट्ठी में ले लिया था एक तरह से। उसको परास्त करने वाले राम से सुग्रीव की मित्रता हो गई है। तो अविंध्य के खोजिए हैं दंडकारण्य तक, किष्किंधा तक, और वो उसको बताते रहते हैं। मतलब उसका एक संगठन है अविंध्य का, ये महाभारत संकेत देता है। तो इससे कहानी बड़ी रोचक बन जाती है। और वाल्मीकि की जो मूल रामायण है उसका कहीं उसकी कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि त्रिजटा की सहानुभूति है सीता के साथ, ये तो हम वाल्मीकि हमको बताते ही हैं।
तो और भी लोग, बहुत स्वाभाविक है कि हो सकते हैं, सभी जगह दानव मानवीयता का अंत करने वाले नहीं होते। दानवों की तो एक संस्कृति थी, राक्षसों की भी एक संस्कृति थी, और रावण की तो अपनी एक संस्कृति थी ही। बड़ी समुन्नत संस्कृति थी। कला, साहित्य और वास्तुकला की तो क्या उन्नति लंका में थी। तो उसमें कुछ लोग मानवीय भाव वाले हैं ही, दुष्ट तो सभी वहाँ नहीं है। तो उनमें से सीता की चुपचाप सहायता करने वाले लोग, उनका एक संगठन काम कर रहा है। ये जो महाभारत में संकेत दिया, तो ये आगे तक चलता है ये कहानी में। ये एक पताका जो वृत्तांत होता है उसकी तरह, कि बाद में रावण जब इतना कोपाविष्ट हो जाता है, सीता नहीं मानती हैं, उसको बार बार झिड़कती रहती हैं, दोनों में बड़ी झड़प होती रहती है, जिस पर हमने रावण सीता संवाद शीर्षक से कुछ व्याख्यानों में चर्चा की है। तो रावण बहुत क्रोध में आविष्ट होकर के तलवार निकाल करके सीता को मारने लगता है। तब अविंध्य आकर के उसके सामने खड़े हो जाते हैं, बूढ़े हैं, कहते हैं कि स्त्री को मारना आपके जैसे महिमामय पुरुष के लिए शोभा नहीं देता, आप ये क्या कर रहे हैं। तो चूंकि वो वयोवृद्ध हैं, रावण मान लेता है, और वो रावण को शक भी नहीं होता है कि ये चुपचाप सीता की राम के पक्ष वाला आदमी है। अविंध्य जो है, रावण उन पर भी विश्वास करता है, त्रिजटा पर भी विश्वास करता है। तो इसमें इस पूरी कहानी की खूबसूरती ये है, राम की कहानी जो महाभारत में है, और त्रिजटा ही रंभा के शाप के विषय में सीता को फिर बताती है। ये भी बड़ी बात है कि सीता को धैर्य देने के लिए, दिलासा देने के लिए जो रंभा का वृत्तांत हो चुका था, घट चुका था रावण के साथ, उसको त्रिजटा बताती है कि वो तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती तो कर ही नहीं सकता, उठा करके तो ले आया, लेकिन और कुछ नहीं कर सकता वो तुम्हारे साथ में, इसलिए तुम धैर्य धारण करके रहो। उसको रंभा का शाप है, रंभा से उसने बलात्कार किया था, रंभा ने उसको शाप दिया कि भविष्य में और किसी स्त्री से यदि ऐसा करोगे तो वहीं खत्म हो जाओगे, मृत्यु हो जाएगी। तो उस शाप को स्वीकार करके वो फिर किसी स्त्री से, वेदवती के आख्यान में कहीं ये बात आती है, अन्य कथाओं में, यहाँ पर रंभा के आख्यान में आई है, क्योंकि रंभा से भी उसने जबरदस्ती की थी, ये तो कथा मिलती है। और रंभा बहुत शुद्ध हृदय से प्रेम करती थी नलकुबर से, और वो जा रही थी अपने प्रिय से मिलने, उस समय इसने पकड़ लिया उसके सौंदर्य पर रीछ करके। तो वो नहीं मानी, तो इसने जोर जबरदस्ती की, तो उसने शाप दे दिया। तो ये त्रिजटा उसको दिलासा सीता को देने के लिए ये बताती है कि तुमको ज़्यादा चिंता की आवश्यकता ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकता तुम्हारा। ये एक प्रसंग है। एक और प्रसंग इसी में आता है कि हनुमान जब अशोक वाटिका में सीता से मिलते हैं, तो महाभारत की जो राम कहानी है, राम की कथा है, उसमें सीता उनसे कहती है कि मुझे मालूम था कि तुम आओगे, मुझे अविंध्य ने पहले ही बता दिया था कि हनुमान नाम का वानर चल चुका, वो आपसे आके मिलेगा। इतनी इन लोगों की जो एक तरह से तंत्र है गुप्तचरी का, वो है कि वो वानर समुद्र के तट पर आए कुछ ढूंढते हुए, उनमें से कोई हनुमान जो है वो तो चल दिया है, समुद्र पार उसने कर लिया है, ये तक उनको खबर है। और वो सीता को तुरंत बता भी देते हैं कि उसको जितना दिलासा दिया जा सके ये लोग ध्यान रखते हैं लंका के भीतर। तो ये राम की कहानी में बड़ा ही रोमांचक मोड़ महाभारत बताता है, जो कि वाल्मीकि में बहुत संश्लिष्ट होता है कि वाल्मीकि में की जो राम कथा है उसमें घटना ही चाहिए, घटा ही होगा। कुछ बातें उन्होंने नहीं बताई, व्यास बता देंगे, ऋषि हैं इसलिए उन्होंने सोच लिया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये मूल राम कथा से बहुत जुड़े हुए वृत्तांत हैं, ये थोपे हुए वृत्तांत नहीं है कि कोई भक्ति करने लग जाए जो वहाँ भक्त नहीं है, वो पूरा भक्तिकाल उसमें आ जाए जो कि है ही नहीं, शुरू ही नहीं हुआ है वहाँ, जो कि क्षेमेंद्र में नहीं है, संस्कृत में जो महाकाव्य हैं रामायण के उनमें उस तरह से नहीं है। तो ये महाभारत की जो राम कथा है उसमें ये सुंदर वृत्तांत हैं जो कि सुसंश्लिष्ट हैं, राम कथा के मार्मिक प्रसंग उसमें सामने हमारे आते हैं। और अंत में इसी प्रसंग में विभीषण को मालूम है कि अविंध्य ने बड़ा काम किया, सीता को भी दिलासा वह देता रहा। तो जब सीता लाई जाती हैं
रावण विजय के पश्चात, रावण के वध के पश्चात, तो विभीषण अविंध्य से कहता है कि तुम साथ जाओगे। महाभारत के रामोपाख्यान में फिर अविंध्य सीता के साथ जाते हैं और वो राम से कहते हैं कि आपकी पत्नी प्रतीच्छ देवीम सद्वृत्ताम, क्या बात उसने कही है, कितना बुद्धिमान रहा होगा। तो प्रतीच्छ देवीम सद्वृत्ताम महात्मन जानकी मिति, उसने कहा कि हे महात्मा राम, सद्व्रत जो आपकी पत्नी है उसको आप स्वीकार कीजिए, ये शुद्ध चरित्र वाली है, सद्व्रत वाली है, कोई कलंक इस पर नहीं लगा, मैं जानता हूँ, इसको आप स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लेना चाहिए था राम को उसी अविंध्य के कहने पर, लेकिन वो तो कुछ और वहाँ घट गया, बड़ा अनहोनी सी घटी जिसको होना था। उस पर भी आएंगे, महाभारत में उसका वृत्तांत है कि राम जो कहते हैं वहाँ। लेकिन सेतुबंध का जो वृत्तांत है उसमें भी बड़े रोचक वर्णन महाभारत में है। एक तो बहुत ही सुंदर वृत्तांत है, बड़ा मार्मिक है। राम ऐसा ही करते, वाल्मीकि के राम बिल्कुल ऐसा ही करते। वाल्मीकि ने छोड़ दिया कि एक मामूली सी घटना घटी है, सेतुबंध का वर्णन करना इतनी बड़ी बात है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रसंग कोई आया, किसी ने कहा कि नावें तो हैं, तो हम लोग सब नाव से चले चलते हैं, काहे को चिंता की जाए कि सागर कैसे पार करें और कैसे सागर रास्ता दे, सब की झंझट की क्या आवश्यकता है, नाव में बैठेंगे और चल देंगे। राम जो कहते हैं बहुत मार्मिक बात। एक तो व्यवहारिक बुद्धि से कहते हैं कि नावें हैं लेकिन इतनी अधिक नहीं है कि इतनी बड़ी सेना चली जाए, तो कई खेप करना पड़ेगी, उस बीच कुछ शत्रु कुछ करने लगे, समय दिन लग जाएंगे। बड़ी बड़ी भी नावें अगर हैं तो 10, 20, 50, 100 लोगों को बिठा बिठा करके कई बार ले जाएगी, इतना समय नहीं है हमारे पास, ये तो है ही। लेकिन मान लीजिए कि ठीक है इतना समय लग जाए, रिस्क ले लेते हैं, खतरा ले लेते हैं, और कोई उपाय नहीं है क्योंकि सेतु तो नहीं बांधा जा सकेगा, सागर पर कैसे बांधेंगे, इसका कोई इंजीनियर नहीं है, इस समय नहीं मिला। बाद में पता चला कि नल तो जानता है सेतु की विद्या। तो नावें यदि हमने ले भी ली तो बड़ा अमानवीय कृत्य होगा। वो व्यापारियों की नावें हैं, मछुआरों की नावें हैं, और राम जानते हैं कि हमने अगर सेना को आदेश दे दिया, वानर सेना है कि ले आओ नावें, तो वो तो व्यापारियों से पकड़ पकड़ करके, जिस तरह से कि पुलिस के लोग अत्याचार करते हैं, वो कब्जा कर लिया उन्होंने कि ठीक है, ये चुनाव के समय जैसे आपके वाहन इलेक्शन कमीशन ने एक्वायर कर लिया, आप कुछ नहीं कर सकते, कानून है। तो राम का आदेश है, नाव अपना दीजिए, रावण से लड़ने जाना है, फिर लौटाएंगे नहीं लौटाएंगे, उस पार पहुंच गए नाव ले करके, कौन लौटाने आएगा। तो राम जो बहुत मानवीय बात करते हैं कि नावो न संति सेनाया बभ्यस्तारयितुम तथा, महाभारत में वन पर्व में रामोपाख्यान में 266वें अध्याय में, ये 258 से शुरू हुआ और 266वें में इसमें युद्धकांड आ रहा है। 10 कांडों में लगभग है, 10 सर्गों में लगभग है। तो ये राम कहते हैं कि नाव नहीं है इतनी कि सारी सेना तुरंत चल दे, कई खेप करना पड़ेंगे और दिन लग जाएंगे, समय लगेगा, ये बहुत व्यवहारिक भी नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वणिजाम उपघातम च कथम अस्मद विधश्चरेत, हमारे जैसे लोग जो कि न्याय करने वाले हैं, वो व्यापारियों का उपघात, उनकी क्षति हो उनके व्यापार की, चाहे वे मछुआरे हों, चाहे लंका जाकर के व्यापार करने वाले या आसपास के द्वीपों पर व्यापार करने वाले लोग, छोटे मोटे व्यापारी हों, उनकी हानि हो जाए, ये हम लोग कैसे करेंगे, ये अमानवीय होगा। तो और कोई होता सामान्य व्यक्ति तो कहता है ठीक है पकड़ लाओ नावें, उठा करके ले आओ, जितनी नावें मिल जाए 100, 50, सब जितना होगा काम उतना तो हो जाएगा। लेकिन राम ऐसा नहीं करते, वो बहुत मानवीय दृष्टि से वो कहते हैं कि नहीं, वणिक जनों के व्यवसाय की क्षति हम नहीं कर सकते। उनमें मछुआरे भी, गरीब मछुआरे भी सम्मिलित हैं, वो भी तो व्यवसाय करते ही है मछली का, तो रोजी रोटी उनकी चलती है, रोज उसी से कमाते हैं, तो भूखे क्या हम मारेंगे उनको, नावें हमको चाहिए। इसलिए ये राम कहते हैं। तो ये महाभारत में व्यास की दृष्टि इस बात को पकड़ती है कि नौकाएं तो चलती हैं, नौकाओं का वर्णन तो ऋग्वेद में भी आता है, नौकाएं समुद्र में चलती हैं और बड़ी बड़ी नौकाएं चलती हैं, बड़ी नौकाओं का वर्णन आता है, जहाज के बराबर नौकाएं चलती हैं।
लेकिन यहाँ तो कई कई हजार की सेना है, तो बहुत बड़ी नौका भी है, तब भी एक बार में नहीं जा पाएंगे। वो तो व्यवहारिक बात है, लेकिन मानवीय बात यह है कि चाहे बड़ी नौकाएं उपलब्ध हों चाहे छोटी, उनका आर्थिक नुकसान जो कि रोज रोज कमा करके पेट भरने वाले लोग हैं कई, उनका कैसे कर दें। ये तो उस समय के भूगोल की, सामुद्रिक व्यापार की जानकारी के आधार पर व्यास जो है प्रसंग जोड़ते हैं, बड़ा ही स्वाभाविक है। तो ऐसा लगता है कि ये तो डिस्कशन हुआ ही होगा, ये तो बात आई ही होगी, क्यों नहीं आई होगी। सब जानते हैं कि नावें चलती हैं, तो पहली बात तो तुरंत सामने मन में लोगों के ये आएगी ही कि नावें पकड़ के ले, नावें उठा करके ले आते हैं, लोगों की छीन लाते हैं, क्या उसमें है। ऐसा वानर सुझाव देंगे ही। तो वाल्मीकि ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि इतनी बड़ी कथा में मामूली सी बात है, आई गई हो गई, क्योंकि राम ने उसको आई गई कर ही दिया तुरंत। लेकिन ये घटा तो होगा ही, ये बात तो आई ही होगी। तो महाभारत के जो रामोपाख्यान है उसमें प्रसंग ऐसे हैं कि लगता है कि ये तो हुआ ही होगा। जो वाल्मीकि कथा उसमें स्वाभाविक रूप से आए ही होंगे, और छोटी मोटी चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन वो फिर कितनी मार्मिक भी हो सकती हैं, इसको पकड़ करके व्यास फिर लाते हैं। तो ये प्रसंग तो आया रामोपाख्यान में। फिर एक इसी से जुड़ा हुआ प्रसंग है कि राम सेतु की लंबाई चौड़ाई कितनी थी। वो चूंकि बन चुका था उस समय जब महाभारत आई सामने, तो कितना लंबा चौड़ा है उसको व्यास बताते हैं। महाभारत में इस तरह की जानकारियां प्रामाणिक हम मान सकते हैं। तो 10 योजन विस्तारम आयतम 100 योजनम, 100 योजन तो लंबाई है और 10 योजन चौड़ा हुआ है। बहुत बड़ा सेतु उन्होंने बनाया, ऐसा लगता है। 1 योजन 8 किलोमीटर के बराबर करीब होता है, तो 100 योजन 800 किलोमीटर लगभग होगा, और 10 योजन उसकी चौड़ाई है, बहुत चौड़ा है, लगभग 80 किलोमीटर। तो ऐसा विशाल प्रशस्त सेतु 10 योजन विस्तारम आयतम 100 योजनम, ये 267वें अध्याय में फिर कहा गया। नल सेतु ऋतिक ख्याता, नाम उन्होंने अलग दिया, नल ने बनाया है। ये महाभारतकार जानते हैं कि इंजीनियरिंग तो नल जानता है, वो तो ठीक है, बाद में कहा कि राम का नाम लो डालो पत्थर, लेकिन ये तो मूल रामायण में भी प्रसंग है, महाभारत में भी कहा कि शिल्पी तो यह है, इसको कला आती है कि गहरे पानी में कैसे खड़ा किया जाएगा, क्या करना होगा, ये जानता है। वो इंजीनियर था नल, उसको विद्या आती थी। तो उसको बताया गया कि इसको पकड़िए, ये बना देगा। तो नल सेतु उसका नाम पड़ा, ये महाभारतकार बताता है। और प्रथितो हुई, संसार में प्रसिद्ध है कि सेतु बनाया गया। जब राम भक्ति आ गई तो राम सेतु उसको कहने लग गए। जिसने बनाया उसको कौन पूछता है, उस कारीगर को, शिल्पी को। इतने बड़े बड़े मंदिर, इतनी सुंदर सुंदर भव्य मूर्तियां बना करके मर खप गए। कैसे बड़े बड़े रहे होंगे शिल्पी, क्या उनके स्वप्न, क्या कला उनकी, उनके नाम कौन जानता है। अब तो कोई मामूली सा काम कर दे, पेंटिंग बना दे, तो नाम उसमें जरूर रहता है। तो वो लोग परवाह भी नहीं करते थे कि हमारा नाम क्या करना है। तो व्यक्ति का महत्व नहीं था, समाज का महत्व था, कार्य का महत्व था। तो नल ने भी कोई परवाह नहीं थी उनको। लेकिन महाभारतकार बताता है कि नल सेतु उसका नाम है। एक और छोटा सा प्रसंग ये आता है कि सुग्रीव मंत्रौषधियों के बड़े जानकार हैं, और इंद्रजित जब नागपाश में बांध देता है, तो अन्य कथाओं में देखिए गरुड़ आते हैं और वो उन नागों को चोंच में दबा के निकाल लेते हैं। नाग वैसे ही उनको देखते ही थर्रा करके डर के मारे भाग जाते हैं, गरुड़ से तो डरते ही हैं। लेकिन महाभारत जो कहता है कि जब नागपाश से बांध दिया इंद्रजित ने, तो विभीषण कोशिश करते हैं उनका उपचार करने की। विभीषण को भी कुछ ज्ञान है हर्ब्स का, जड़ी बूटियों का, और फिर मंत्रौषधि के ज्ञाता सुग्रीव चिकित्सा करके उनको स्वस्थ कर देते हैं। ये स्वाभाविक है कि लोग घने जंगल में रहते हैं, इनको जड़ी बूटियों का ज्ञान है। तो वो नागपाश का जो जहर है, सांप काटने का जहर उतारना जानते हैं, सीधी बात तो खैर ये है। उसने जो सर्पास्त्र छोड़ दिया, तो कथा में तो बताने के लिए कहा जाता है कि कई सांप लिपट गए, लेकिन वो सांप का जहर, जहरीला बाण सांप के जहर का उसने छोड़ा। हकीकत ये मानना चाहिए और उसको उतारना सुग्रीव जानता है। एक और नया वृत्तांत जो कि
उसी तरह से बड़ा काव्य न्याय करने वाला है, पोएटिक जस्टिस करने वाला है। जैसे कुबेर ने शाप दिया कि तू नहीं बैठ पाएगा इसमें, जो तुझको मारेगा वो बैठेगा, मुझसे छीन करके जो तू विमान ले जा रहा है। उसी तरह से इसमें प्रसंग आता है कि कुबेर दृष्टि रखे हुए हैं कि जिस हमारे भाई ने हमको इतना सताया है, उसको हराने वाला कोई अब युद्ध कर रहा है राम के रूप में, तो एक दिव्य जल वो देवता हैं, उनके पास तो इस तरह के साधन हैं, तो वे किसी गुह्यक या यक्ष के द्वारा एक दिव्य जल भेजते हैं कि राम की सेना के लोग इससे आंखें धो लें, और इससे इंद्रियातीत विषय दिखाई पड़ने लगते हैं। जो ओझल हैं वो सामने दिखाई पड़ने लगता है, अतीन्द्रिय बातें इसमें सामने, अंतर्धान हुए जीव जंतु इसमें इससे दिखाई पड़ते हैं। तो चूंकि राक्षसों को अंतर्धान होने की विद्या आती थी, तो ये देवता उनकी काट जानते हैं, तो ऐसा पानी वो दिव्य जल भेजते हैं कि जिससे आप आंखें धो लीजिए। तो जो अंतर्धान हो गया है अपनी माया से, योग के प्रभाव से भी अंतर्धान हो जाते थे लोग, तिरोहित हो जाते थे, लेकिन जिसके पास वो दिव्य जल से धुली हुई आंखें हैं वो उसको देख लेगा। ये प्रसंग भी सुंदर जोड़ा है, क्योंकि कुबेर एक देवता हैं और वो रावण ने उनको त्रास दिया है, उन पर अत्याचार किया है, तो स्वाभाविक है कि सारे देवता देख रहे हैं कि भाई और हम लोग क्या करें, अब जिसने हमको इतना सताया है, अब उसको क्षण आ गया है कि उससे बदला अब कोई ले रहा है, हम लोग तो नहीं जीत सकते थे, हम लोग भी लड़ भी नहीं सकते हैं इससे। तो इंद्र जिस तरह से मातली को भेज देते हैं, सारथी को, अपने सारथी को, कि अब ये रथ हम भेज रहे हैं, इसमें बैठ करके लड़िए, वो भी दिव्य रथ है, उसी तरह से दिव्य जल कुबेर भेजते हैं। ये भी संगत बात है जो कि सुश्लिष्ट होती है महाभारत के रामोपाख्यान में वाल्मीकि की बताई हुई कथा के साथ जुड़ करके। और युद्ध के वर्णन में थोड़ा नयापन है। महाभारत के समय तक युद्ध कला, सामरिक शास्त्र विकसित हो चुका था, तो माया युद्ध का वर्णन महाभारत में जिस तरह से महाभारत के युद्ध में आता है, उसी तरह से रामोपाख्यान में जो राम और रावण का युद्ध है, उसमें भी माया युद्ध का बड़ा रोमांचक वर्णन महाभारत में किया है। और उसमें बताया कि रावण ने राम और लक्ष्मण के रूप में अगणित प्रतिरूप अपनी काया से उत्पन्न कर दिए। वो ऐसी माया जानता था कि अपने शत्रु के डुप्लीकेट्स कई बहुत सारे वो पैदा कर देता था, और वो जो है राम लक्ष्मण के ऊपर वो जो मायावी राम लक्ष्मण है, प्रतिरूप हैं, वो हमला कर रहे हैं। तो ये बड़ा भ्रांति, कन्फ्यूजन इनटू कन्फ्यूजन पैदा करने की जो मायावी युद्ध की विद्या है, वो महाभारत में ये बताते हैं व्यास। और अस्त्र शस्त्रों के वर्णन में तो नवीनता है ही, क्योंकि महाभारत में हथियार विकसित हो चुके हैं। महाभारत परवर्ती है, उसमें सामरिक कला भी विकसित हो चुकी है, और दिव्य अस्त्र कई तरह के आ गए हैं। अर्जुन और कर्ण जैसे धनुर्धर जो हैं वो जानते हैं उनका प्रयोग करना। तो वाल्मीकि रामायण में तो कम दिव्यास्त्रों का वर्णन है, कुछ ही पात्र ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, उसमें राम हैं, लक्ष्मण भी जानते हैं। लेकिन यहाँ वानर तो पत्थरों से और पेड़ों की डालियों से, पेड़ों के तने उखाड़ करके उन्हीं से युद्ध करते हैं। इतना एक तरह से आदिम तरीका जो वानर जाति के लोगों का, ये भी एक वन्य जाति है, जनजाति है, तो उनका युद्ध का जो तरीका उनके पास है, प्रिमिटिव तरीका, उसी से वो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन करते जबरदस्त हैं। ये जो वर्णन बाद में लोगों ने किया कि वानर अपने हथियारों से जो युद्ध करते हैं, उसमें भी राक्षस ध्वस्त हो जाते हैं कई बार, और उनकी सारी माया और उनके हथियार धरे रह जाते हैं। क्योंकि अभी भी आप वन्य जातियों में देखेंगे तो उनके पास जो कलाएं और जिस तरह से वो हथियार आदि अपने, भले ही वो बड़े हमको आदिम लगते हों, उनका अचूक प्रयोग वो करना जानते हैं। तो रामायण में वहीं तक है सामरिक कला। महाभारत में फिर कई नए अस्त्र इसमें उन्होंने जोड़े जो कि फिर आ गए हैं। तो ततो भुषुंडी शूलांश्च मुसलानि परश्वधान शक्तिश्च विविधाकारा शतघ्निश्च शितक्षुराः, ये सुंदर वर्णन किया है। तो भुषुंडी का वर्णन उन्होंने किया। अब भुषुंडी शब्द का प्रयोग बंदूक के लिए किया जाता है बाद में, लेकिन बंदूक जैसी आजकल होती है वैसा तो नहीं ये लगता है, क्योंकि बारूद उस समय नहीं था। लेकिन यंत्र क्षिप्ता इवोपला, ये वाल्मीकि ने भी लिखा है। ऐसे हथियार थे, ऐसी मशीनें थी जिनसे कि पत्थर बड़े बड़े मशीन से फेंके जा सकते थे, यंत्र थे।
तो उनके लिए नाम वाल्मीकि ने नहीं दिया। तो ऐसा यंत्र है जिससे कि गोली तो चलती है, बिना भले बारूद ना हो, वो कला तो है। तो ये भुशुंडी उन्होंने कदाचित उसको कहा है, और तरह के शतग्नि भी कहा है, जो सैकड़ों लोगों को एक बार में ख़त्म कर देती है, तोप की तरह चलती है। तो ये हथियार महाभारत में आ जाते हैं। और ब्रह्मास्त्र का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उससे जो आग फिर लगती है, जिसके ऊपर छोड़ दिया गया, उसका कुछ नहीं बचता। ये उन्होंने कहा है महाभारतकार ने। तो इस तरह से इसमें कतिपय नवीन अस्त्रों का भी हम देखते हैं कि महाभारतकार में वर्णन आता है। और इसके बाद जो प्रसंग आते हैं, माया युद्ध का जो रोमांचक वर्णन है, उसके पश्चात अग्नि परीक्षा का जो प्रसंग आता है, उसमें जो वाल्मीकि में कथा का रूप है वह बिल्कुल स्वीकार किया। पूरी कथा का मूल प्रारूप जो बाद में बदल जाता है बाद के रामायणों में, कि अध्यात्म रामायण हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भुशुंडी रामायण हो, चाहे मंत्र रामायण हो, संस्कृत में लिखी गई जितने अन्य रामायणें हैं और बाद के रामायण ग्रंथ हैं, वो 10वीं 12वीं शताब्दी के बाद जो रामायण लिखी जाती हैं, उनमें भक्तिकाल अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, वो कथा को परिवर्तित करता है। महाभारत में मूल कथा, कालिदास में मूल कथा, क्षेमेंद्र की रामायण मंजरी में 9वीं शताब्दी में, अभिनंद में 10वीं 11वीं शताब्दी में, मूल कथा के साथ कोई इस तरह का हस्तक्षेप नहीं है, उसको परिवर्तन उसमें नहीं किया गया। वो ठीक है कि कल्प कल्प में राम अवतार लेते हैं और उनकी कहानी हर तरह से हर कोई सुनाता है, लेकिन एक वाल्मीकि ऋषि हैं, उनकी कथा है, उसको निरस्त तो नहीं कर सकते। तो उसको आदर जिन्होंने दिया, उसकी परंपरा ये है। तो राम कहते हैं अवाच्य वचन, इसको तो सभी जानते हैं कि उन्होंने कुछ अवाच्य कहे, उसको छोड़ देते हैं, बात अलग है। कछुक दुर्वाद रघुपति ने कहे, ऐसा तुलसी भी बताते हैं और भी लोग बताते हैं। उस समय जब अग्नि परीक्षा के पहले सीता, रावण वध के पश्चात सीता उनके सामने लाई गई, राम अचानक क्रोध से भर गए। वो बहुत ही मार्मिक करुण प्रसंग है रामायण का, उस पर चर्चा पहले हमने बहुत विस्तार से की है। तो महाभारत में भी उसी तरह से अवाच्य वचन कहते हैं, कुछ अधिक तीखे महाभारत में वो हो गए हैं, क्योंकि विस्तार नहीं दिया व्यास ने, उनको संक्षेप में बताया, इसलिए उनका जो तीखापन विस्तार में आता, उसकी वजह संक्षेप में उसको उन्होंने ढाल लिया है। ये हम इसमें विशेषता देखते हैं। तो उसमें कुल 275वें सर्ग से, ये ज़्यादा सर्ग हैं इसमें, महाभारत के वन पर्व में जो बताया है, क्योंकि ये युद्ध कांड 275वें में समाप्त हो रहा है। 258वें से शुरू होकर के 275वें सर्ग में करीब 6 श्लोकों में राम वैदेही से जो कहते हैं वो बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में अधिक श्लोक हैं। तो वाच रामो वैदेहीम परामर्श विशंकिता, परामर्श छुआ जाना, पर पुरुष के स्पर्श से विशंकित राम ने वैदेही से कहा, गच्छ वैदेही मुक्ता तुम यत् कार्यम तन्मया कृतम। वैदेही तुम चली जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ा, जो कार्य मुझे करना था वो मैंने किया। माम आसाद्य पतिम भद्रे न तुम राक्षस वेशमणि, जराम व्रजे था इति में निहतो सौ निशाचर। ये बहुत चुभने वाली बात यहाँ राम के मुँह से कहलाई गई कि तुम राक्षस के घर में रह रही हो, वहीं रहते रहते तुम बूढ़ी ना हो जाओ, ये सोच कर के मैंने ये सब युद्ध लड़ा। तुम्हें जो कुछ वहाँ सुखोपभोग करना है वो करो, विलंब उसमें न हो। यीशु विलंब उसमें क्यों हो, जरा तुमको प्राप्त न हो, इसलिए मैंने इस राक्षस को मार दिया। कथम यस्मद् विदो जातु जानन धर्म विनिश्चयम, परहस्त गताम नारी मुहूर्तमपि धारयेत। हमारे जैसे लोग, कुलीन लोग, उच्च कुल के लोग, धर्म का निश्चय जानने वाले लोग, परहस्त दूसरे के हाथ में पड़ी हुई नारी को कैसे स्वीकार करेंगे थोड़ी देर के लिए भी। फिर कहते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि चरित्र तुम्हारा शुद्ध हो, जैसा कि अविंध्य कह रहा है। तो सुव्रताम असुव्रताम वाप्यहम त्वामद्य मैथिली, ये तो बहुत ही कठोर बात कह दी है। तो
नोत्सहे परिभोगाय श्रावरीडम हविर यथा। यथार्थ है ये। तो चाहे सच्चरित्र तुम हो, चाहे दुष्चरित्र हो, आज तो मैं तुम्हें नहीं स्वीकार करूँगा। स्वीकार करने के लिए मेरा मन नहीं है। जैसे कुत्ता झूठा कर दे यज्ञ की हवि को, तो उसको फिर नहीं स्वीकार किया जाता हवन के लिए। उस तरह से मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इतना प्रसंग इसमें है, कटु प्रसंग है। जीवन का यथार्थ वह है। उसी यथार्थ के क्रम में फिर महाभारतकार कहते हैं, यो यस्या हर्ष संभूतो अनुरागस तदा भवति। कैसा अंतर्विरोध है राम का। पुलकित हो गए थे जब वैदेही चल करके आई, प्रेम था, सब जानते हैं कि सीता के लिए कैसा अनुराग है इनके मन में। वो कह क्या रहे हैं, ऐसी कठोर बातें कल्पना ही नहीं कर सकते हैं जो, और वो अशोभन बातें। ये चूंकि हुआ, यथार्थ था, वो हो गया उस समय, उसी समय घटित हो गया अचानक कुछ। इस पर चर्चा हम कर चुके हैं। तो व्यास कहते हैं कैसा अनुराग राम के मन में था, और जब आई वो सामने, खुद उमकती हुई आई कि अब मेरे पति को मैं देखूंगी इतने समय बाद, 1 वर्ष के बाद। तो राम के भीतर भी हर्ष फूट पड़ा उनको देख करके। यो यस्या हर्ष संभूतो अनुरागस तथा भवत तदा भवत। उनको देखते ही जो अनुराग फूट पड़ा था, क्षणेन स पुनर्भ्रष्टो। एक क्षण में वो खत्म हो गया अनुराग। कैसा आवेश एकदम से उनको आ गया। कौन सा क्रोध कहाँ का था जो एकदम से उमड़ पड़ा उस समय उनको। निश्वासादिव दर्पणे, बहुत सुंदर उपमा दी है, क्योंकि महाभारत की कविता तो बहुत ऊंचाइयों तक जाती है। तो उजले दर्पण के सामने कोई मैली सांस जोर से छोड़ता है तो दर्पण जैसे धुंधला हो जाता है। सीता मैली नहीं है, सीता निष्कलंक है। पाप कहीं से आ गया है पुरुष की बुद्धि से, थोपा हुआ पाप का भाव जो पूरे समाज का है। पूरे वानर समाज, पूरा राक्षस समाज देख रहा है उस समय, टकटकी लगाए कि क्या कहेंगे राम, देखो। तो वो जो कहीं से बात आ गई है वो निकल पड़ा है। तो झूठी मैली सांस जिस तरह से उजले दर्पण को धुंधला कर देती है, उस तरह से वो अनुराग जो राम के मन में फूट रहा था, फूटते फूटते खत्म हो गया। और उन्होंने क्या से तो क्या कह दिया, ये व्यास बताते हैं। उसके आगे वो कहते हैं कि ऐसा जब राम ने कह दिया तो सन्न रह गए सब लोग। लक्ष्मण, सारे वानर जो प्रमुख सुग्रीवादी वानर थे, सोचा ही नहीं था कि राम ऐसा कह देंगे। लक्ष्मण सहित सारे वानर ऐसे हो गए जैसे कि जान नहीं रह गई उनके भीतर, निष्प्राण हो गए हों। राम कह रहे हैं तो कुछ कह भी नहीं सकते उनसे। तो ये हुआ। और बाद में तो फिर जो रामायण में अभिप्राय आते हैं, अति प्राकृत अभिप्राय आते ही हैं। उसमें अग्नि, वायु, वरुण आदि देवता, ब्रह्मा, स्वर्ग में गए हुए राजा दशरथ प्रकट होते हैं और सीता उनकी उपस्थिति में कहती हैं कि मैं यदि निष्पाप हूँ तो अग्नि, वायु मेरे प्राण हर लें। अग्नि परीक्षा यहाँ इस रूप में हुई है और सारे देवता फिर साक्ष्य देते हैं कि सीता निष्पाप है। एक सामाजिक स्वीकृति, एक सबकी सहमति से दी जाती है। कुल मिलाकर के कथा इस प्रकार की होती है। और ब्रह्मा फिर उसको नलकूबर की नलकूबर का शाप था, कदाचित रंभा का नहीं। तो उसकी शाप की बात ब्रह्मा बताते हैं कि रावण को तो ये शाप था कि वह किसी स्त्री से कुछ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकेगा। तो वैसे भी सीता के साथ वो कुछ कर ही नहीं सकता था। सीता तो पवित्र है ही, पर स्त्री के साथ यदि वह कुछ करता इस तरह का कार्य तो प्राणांत उसका हो जाता है। उसके ऊपर शाप था। तो ये इसमें प्रसंग में कोई नवीनता नहीं है, लेकिन यथार्थ जो प्रखर खरा यथार्थ, कटु यथार्थ है राम कथा का, वो यहाँ अव्याहत बना हुआ है। और एक बढ़िया प्रसंग जो जोड़ा, जो कि घटा ही होगा ऐसा लगता है, छूट गया वाल्मीकि में, तो छूट गया कि पुष्पक विमान से जा रहे हैं और राम कहते हैं कि किष्किंधा में रुकेंगे। ऐसा कैसे हो जाता है? जिस नगर में रह कर के उनको आश्रय मिला, सुग्रीव से मित्रता वहाँ हुई, सुग्रीव का राज्याभिषेक उन्होंने करवाया लक्ष्मण को भेज करके, और अंगद के लिए उनके मन में था कि बाली को मैंने मारा है तो उस युवराज पद उसके बेटे को मैं दिलवाऊंगा।
थोड़ा सा कहीं मन में संदेह था कि सुग्रीव युवराज उसको बनाएगा या नहीं बनाएगा। ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो राम कहते हैं पुष्पक विमान से जाते हुए बीच राह में कि किष्किंधा रुकेंगे और अंगद का युवराज के पद पर अभिषेक करा करके फिर आगे बढ़ेंगे। कैसी मानवीय दृष्टि राम की है, तो कितना वो ध्यान रखते हैं। ये वाल्मीकि के ही राम हैं, उन्होंने ये कहा ही होगा और ऐसा हुआ ही होगा जो कथा मूल रामायण की है। तो ये महाभारत का रामोपाख्यान है इस रूप में। यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सीता के निर्वासन की कथा इसमें नहीं, इसलिए इसमें नहीं आई कि मार्कंडेय को राम की कथा बताना है, सीता की कथा वो नहीं बताना है उनको कि सीता का क्या हुआ, उसको निर्वासित कर दिया, वो धरती में समा गई। उनको पुरुष की कहानी बताना है युधिष्ठिर को समझाने के लिए कि तुमसे पहले भी एक पुरुष पर ऐसे ऐसे दुख पड़े। तो उसकी कथा जितनी वाल्मीकि में थी, उसमें जो प्रसंग कुछ रह गए सुंदर, उनके साथ मार्कंडेय भी ऋषि हैं, वो युधिष्ठिर को वन पर्व में बता देते हैं और राम का राज्याभिषेक हो गया। फिर यहाँ इसलिए समाप्त कर देते हैं कि युधिष्ठिर को भरोसा देने के लिए कि इतने सारे संकट झेल करके कैसे तो वानरों की सेना इकट्ठी की, कैसे समुद्र पार किया, दुस्तर कार्य उन्होंने इतने किए और रावण जो विश्वविजयी था उसको परास्त किया। ये सब कार्य करके अंत में फिर राम राजा हुए। इसी तरह से तुम भी राजा बनोगे। इसलिए कथा राम के राज्याभिषेक पर ही मार्कंडेय को समाप्त करना है। आगे जो कथा है शेष, उसको बताने की आवश्यकता उपाख्यान में कम से कम नहीं है। रामोपाख्यान जो महाभारत का है, क्योंकि उपाख्यान तो अन्य प्रबोधनार्थम यद उपाख्याति, उसको दिलासा देने के लिए, ढांढस देने के लिए बताया जाता है। तो युधिष्ठिर को दिलासा देने के लिए वहां तक बताना पर्याप्त था। जो हुआ वो तो करुण रस का काव्य है वाल्मीकि का, तो उसमें तो फिर सीता भी भूमि में समाती हैं और राम भी पछताते रह जाते हैं और अंत में प्राण त्यागते हैं। इसको बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। युधिष्ठिर को मालूम नहीं थी राम की कहानी, उनको दिलासा देने के लिए राम की कहानी जितनी बताना चाहिए थी बताई। व्यास ऋषि ने मार्कंडेय के मुंह से यहाँ महाभारत में कहलवाई। बहुत सुंदर ये रामोपाख्यान है। पूरी रामायण की कहानी संक्षेप रूप में, बहुत प्रामाणिक रूप में, प्राचीनतम रूप जो उसका वाल्मीकि के बाद है, वह हम इसमें यहाँ पाते हैं। हमने पहले चर्चा की है संस्कृत के कुछ महाकाव्यों पर जिनमें कि राम कथा का प्राचीनतम रूप है, और विष्णुदास की जो रामायण कथा है हिंदी का सबसे पुराना रामायण, उसमें भी वाल्मीकि की काफ़ी कुछ कथा अव्याहत रूप में है। तो उसमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्राचीनतम यह महाभारत का रामोपाख्यान है। इस पर हमने चर्चा यहाँ की और इसका पूरी रामायण कथा में, राम कथा की परंपरा में महत्व स्वीकार किया जाना चाहिए। इस पर अधिक चर्चा नहीं होती है क्योंकि महाभारत के बारे में मान लिया जाता है कि कौरवों पांडवों की कथा है, उसमें रामायण भी यदि आ गई है तो ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस दृष्टि से इसकी चर्चा की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।